जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये गुरु भक्त आंटी हैं दीप्ति जोशी जिनका नाम है, और ये हमें जो सत्संग रिकॉर्डेड सत्संग के रूप में हमें व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, जो कि मैं इसको शेयर करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही प्यारी गुरु भक्त आंटी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। तो चलिए हम दीप्ति जोशी आंटी का सत्संग शेयर करते हैं। तो मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सुनिए दीप्ति जोशी आंटी की नेक्स्ट आवाज़ होगी, तो लुत्फ़ उठाइए। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है उनका। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, लख लख वारी, करोड़ों वारी, अरबों वारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीप्ति जोशी, गुरुपा की बेकार बेवकूफ़ और नादान बेटी, जिसे गुरुपा ने अपनी शरण में लिया, अपनी संगत में जोड़ा, मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करूँगी, हमेशा शुक्राना करूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मुझे पता है कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ। सारा श्रेय मेरे गुरुपा को जाता है, क्योंकि वो मेरे जीवन में मेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सब कुछ हैं। वो जब मेरे को मम्मी की ज़रूरत पड़ती है, वो मम्मी की तरह मेरे पास आते हैं, मेरे को हर सवाल का जवाब देते हैं। पापा की ज़रूरत पड़ती है, पापा की तरह हर बातों का जवाब देते हैं। तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सब कुछ हैं। तो संगत जी, मैं ये अभी जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ, मेरे गुरुपा का आदेश था मुझे कि तू हफ्ते 7 दिन तू अपने सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं गुरुपा के आदेश को मैं नहीं इग्नोर कर सकती। उनका आदेश सर आँखों पे। तो आज ही मेरा पहला सत्संग है, तो अगर मेरे से कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुपा की जो ब्लेसिंग है वो तो हर दिन मिलती है। मतलब 24 घंटे उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती रहती है, किसी भी रूप में। कोई भी ऐसा नहीं है संगत जी कि परेशानियाँ नहीं आती हैं। देखो, वो तो अपनी लाइफ का पार्ट है, वो तो आएंगी आएंगी। अगर खुशी है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो खुशियाँ भी आएंगी। लेकिन जो गुरुपास से जुड़ने के बाद जो दुख आते हैं ना संगत जी, वो कैसे चला जाता है वो हमें पता नहीं लगता। जो बहुत बड़ा दुख है, या कोई भी बहुत कुछ ऐसी परेशानी आ गई है जो बहुत टेंशन दे रही है, दुख दे रही है, तो गुरुपास के साथ जुड़ने में ना संगत जी, वो परेशानी के होने ना होने का पता नहीं लगता। क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना उस परेशानी के बारे में कि हाँ भाई ये ऐसे हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, तो गुरुपा ना हमें उस टाइम ही काम डाउन कर देते हैं कि मैं हूँ ना, सब ठीक कर लूँगा। और ऐसा होता है संगत जी, आप सबके साथ भी होता होगा
कि कोई भी हमें किसी भी चीज़ की कभी टेंशन हो जाती है ना, हमें उसका रास्ता नज़र नहीं आता, तो लास्ट में हम यही सोचते हैं छोड़ो ना, क्या टेंशन लेनी है, अपने गुरु है ना, सब ठीक कर देंगे। तो ऐसा होता है संगत जी। मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगी, आप बस गुरुपा पे इतना विश्वास रखो, इतना विश्वास रखो। आप गुरुपा से बोलो गुरुपा मुझे पता है आप सब अच्छा करोगे, आप हो और हो, हमेशा आप रहोगे, आप हमारे घर के बड़े हो, आप इस फैसला लोगे तो होता है। क्योंकि गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, हम चाहे कितनी भी गलतियाँ कर दें, हम चाहे बड़ी से बड़ी गलती कर दें, वो गुरुपा एक माँ बाप की तरह हमें माफ़ करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। तो दिल से मैं अपने गुरुपा का सच्चे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। लव यू मेरे गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो अपना पूरा जीवन आपको सौंप दिया है, आप ही को सब कुछ देखना है। तो संगत जी, मैं अपना जो ये मेरा है ये एक शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग मुझे दी। तो इससे अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मन से जाप स्टार्ट करूँगी, प्लीज़ आप मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये बात है अपनी मई की बात है। एक्चुअली मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। तो क्या हुआ था, जब मैं अपने स्कूल में था, वो प्ले स्कूल था, उसमें इतना बच्चे नहीं थे, बहुत कम बच्चे थे, न्यूली स्कूल वो स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ मैं पढ़ाती थी। तो जब मई का मंथ आया था तो याद है 15 जो डेट थी उसके बाद से जो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे। तो मेन बात थी सैलरी की, तो मेरे को उस टाइम सैलरी की ज़रूरत थी कि मेरे को सैलरी मिल जाए। तो मैंने अपनी प्रिंसिपल से वहाँ पे बात की, तो बट उन्होंने कहा कि जो ये मई की जो सैलरी वो मई में नहीं मिलती, हम जुलाई में देते हैं। उन्होंने मुझसे ऐसे बोला तो नहीं मिल पाएगी, बट मुझे नीड थी कि मुझे चाहिए, मुझे मैं क्या करूं। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि यार अब से कैसे, मतलब थोड़ी बहुत तो मिले एकदम से, क्योंकि पता नहीं लगता कितने खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंसेस हो जाते हैं कि पता नहीं लगता सैलरी कहाँ गई। तो मैं चाहती थी कि मेरे को मिले। अब ये नहीं पता मैं क्या करूँ। मैंने एक दो बार बोला कि मैम प्लीज़ हो सके तो आप मेरे को दे दो, मेरे को ज़रूरत है, आप बाद में मत देना। बट उन्होंने कहा नहीं, रूल इज़ रूल, हम तभी देंगे। ठीक है, मैं नहीं बोली। फिर जिस दिन मुझे याद है, जिस दिन जो 15 तारीख थी, 15 नहीं एक्चुअली 10 तारीख, 10 मई को स्कूल जाना था, तो मैंने सुबह गुरुपा से यही अरदास की, गुरुपा प्लीज़ मुझे सैलरी दिलवा दो, मुझे ज़रूरत है। क्योंकि एक्चुअली मेरे जो अंकल जी है, फिर वो मुझसे भी बोलते थे कि तुम्हारी सैलरी नहीं मिली है, तुम ऐसे तो नहीं होता है, मिलनी चाहिए। तो थोड़ा ये भी था कि अगर नहीं मिलेगी तो फिर अंकल जी भी बोलेंगे कि तुम्हारी सैलरी अभी तक नहीं मिली है, वो पता नहीं देंगे नहीं देंगे। थोड़ा ऐसे ही था, क्योंकि हमें नहीं पता था, स्कूल थोड़ा नया स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर बच्चे भी थोड़ा कम थे, तो सैलरी का थोड़ा ऐसी इशू हो रहा था। तो मैंने अपने गुरुपा से कहा कि गुरुपा कुछ भी थोड़ी बहुत दिलवा दो, मेरे को ज़रूरत है, कुछ मेरे हाथ में भी होना चाहिए। तो मैंने ऐसे अपने गुरुपा से, मैं रोज़ सुबह गुरुपा का मतलब जो था घी का दीपक लगा के तिलक करके मैं गुरुपा की रोज़ मैं पूजा करती थी, आरती करती हूँ संगत जी। तो मैंने यही बोला उनका, गुरुपा किसी से हो सके तो देख लो, अगर मिल जाए मुझे सैलरी तो मैं स्कूल आ गई। स्कूल हुआ, कंप्लीट हुआ। तो मुझे याद थे 11 मई से समर वेकेशन स्टार्ट थे, तो 10 मई को हम सब बैठे हुए थे। तो कुछ फिर मैं और प्रिंसिपल जो थे हम बैठे हुए थे, तो प्रिंसिपल ने मुझसे एकदम से बोला कि मैम आपको नीड है क्या सैलरी की। मैंने कहा मैम मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उन्होंने मुझे हाफ़ सैलरी दी कि मैम देखो मैं इतनी कर सकती हूँ, आप अभी ये रख लो, बाकी मैं एक सिक्योरिटी के तरह वो सैलरी, बाकी सैलरी मैं आपको जो है जुलाई में दे दूँगी। तो संगत जी मैं ना बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने कहा यार अभी मैं 2-3 बार मैंने इतना पूछा, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मैम नहीं दे सकते, रूल है, हम किसी को नहीं देते, हम आपको देंगे तो और टीचर्स भी जो है बोलेंगी। तो मैंने बोलना छोड़ दिया। बट उस टाइम उन्होंने खुद आगे होके मेरे को दिया और बोला कि किसी को बोलना मत कि मैंने तुम्हें हाफ़ सैलरी दे दी है। तो ये
चीज़ किसने करवाई, ये सिर्फ मेरे गुरुपा ने कराई। तो संगत जी मैं कहना चाहती हूँ, गुरुपा ना चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना, वो भी हम अगर अपने गुरु जी से मांगे ना, जो हमसे नहीं हो पाती है, वो भी गुरुपा पूरी करते हैं। बड़ी चीज़ तो वो हमेशा बड़ी प्रॉब्लम में तो हमारे साथ होते ही होते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, जिसकी हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है, उनमें भी वो हमारा साथ है। अगर हम उनसे बोले ना, गुरुपा प्लीज़ ऐसा कर दो, ये नहीं हो रहा है कर दो, तो वो भी वो कर देते हैं। ऐसे हमारे गुरुपा, हमें तो उनका इतना थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा। क्योंकि हमारे भी कुछ इतने अच्छे कर्म नहीं हैं, हमने भी बहुत लोगों के दिल दुखाए हैं, बहुत कुछ हमने गलतियाँ की हैं, कुछ ऐसे कर्म हमसे हो गए हैं जो गलत हैं। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ होगा, शायद हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो साक्षात महाशिव ने अपने साथ हमें जोड़ा है। तो हमें सच्चे दिल से अपने गुरुपा का सदैव शुक्राना करना चाहिए, बहुत शुक्राना करना चाहिए। और बस यही प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुपा जो जीवन हमारा बीत गया सो बीत गया, जो आगे का जीवन है वो हम आपके साथ बिताएं, आपका सिमरन करें, आपका मंत्र जाप करें। हमें ऐसा बना दीजिए कि हमें बस हर जगह आप ही आप दिखाई दो, और हमें मतलब हम अपने परिवार को इतने अच्छे से रखें, अपने बच्चों के साथ, अंकल जी के साथ बहुत प्यार से रहें, आपके साथ प्यार से रहें। बस गुरुपा अपनी छत्र छाया में हम सबको आप रखना, हमसे कभी कोई गलती ना हो, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, आपके वचनों के अनुसार चले। गुरुपा प्लीज़ हमें ऐसा बना दीजिए, यही हमारी आपसे छोटी सी प्रार्थना है। तो संगत जी इस तरीके से गुरुपा ने मेरी हेल्प की, मेरे को चलो पूरी नहीं आधी सैलरी मेरे को दिलाई। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप बस इसी तरह हमेशा हमारे साथ रहना, हर परेशानी से बचाना, अपना साथ कभी मत छोड़ना प्लीज़ गुरुपा। अगर आपको लगता है कि हम कोई गलत रास्ते जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप प्यार से डांट के या कभी थप्पड़ लगा के हमें सही रास्ते पे ले आना। जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों को लाते हैं, वैसी गुरुपा हम भी आपके बच्चे हैं, नादान हैं, जो हैं बेवकूफ़ हैं, लेकिन है तो आपके बच्चे गुरुपा, आप ही को ठीक करना है। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग था। तो आगे भी मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से थैंक यू मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग आप सब पे हमेशा बनाए रखें, आपको हर परेशानियों से बचाएं, हमेशा हम सबको अपने साथ जोड़े रखें। तो मैं आज अभी अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। तो संगत जी हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।